नहीं मारा, इन्होंने हजारों लाखों आदमियों को, जिन्हों को इन्होंने बर्बाद करा, उनको मारा है। योगी बाबा जी ने एक मैसेज दिया था, ठीक है जी, कि मैं मट्टी में मिला दूंगा अगर ऐसे राक्षस। 1 लाख रुपया है भाई साहब, पूरा 1 लाख रुपया है। ठीक है जी, पैसा आप उनके बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल दे करके आऊंगा उनके घर में, परिवार में दे करके आऊंगा। मैं विजय हिंदू क्यों दे करके आऊंगा, उसके पीछे वजह है। मुझे उन 3 बंदों पे गर्व है जिन्होंने अपनी जान की बाजी दांव पे लगा करके ऐसे राक्षसों को खत्म करा है। इन्होंने किसी बेकसूर को नहीं मारा, इन्होंने हजारों लाखों आदमियों को, जिन्हों को इन्होंने बर्बाद करा, उनको मारा है। योगी बाबा जी ने एक मैसेज दिया था, ठीक है जी, कि मैं मट्टी में मिला दूंगा अगर ऐसे राक्षसों को अगर खत्म करा जा रहा है ना, कोई बात नहीं। और जो हजारों को और लाखों को जो पराजित कर रहा है, लाखों को आदमियों को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर उसके लिए एक बंदे की बलिदान दिया जा रहा है ना, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। अब तो हमारी एक ही डिमांड है कि योगी जी को देश का प्रधानमंत्री। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन का फेल्योर है ये, क्योंकि पुलिस के सामने ही अतीक को गोली मार दी गई? जय श्री राम भाई, सबसे पहले मेरा नमस्कार उनके लिए है जो सेकुलर का चश्मा नहीं जिनका उतर रहा है, केवल उन सेकुलर के लिए है। योगी बाबा जी ने एक मैसेज दिया था, ठीक है जी, कि मैं मट्टी में मिला दूंगा। मट्टी में तो मिलाया अभी 2-3 दिन पहले उनके बेटे, जिसने उमेश पाल और एक वो पुलिस अधिकारी के बेकसूर, उनके परिवार, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उनकी माँ, उनकी बहन बेटी, उनके रिश्तेदार। और जो एक पुलिस की नौकरी का मतलब ये होता है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी है ना, तो इस पूरे जिस स्टेट में, उस स्टेट के सारे आम नागरिक, उसके परिवार है, उनकी रक्षा करता है वो। उसको इन बेकसूर को इन्होंने मारा और ये राक्षसों ने मारा है। योगी बाबा का तो मैं प्रभु श्री राम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि राम जी आपने अपना दूत हनुमान जी भेज दिया नीचे। अब तो हमारी एक ही डिमांड है कि योगी जी को देश का प्रधानमंत्री, हमें मिल गया प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री। और मैं कह रहा हूँ हिंदुओं, अगर आपको ये बात समझ आ रही हो ना, समझ आ रही हो, तो ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। इतना तो तुम कर ही सकते हो, क्योंकि तुम पता लग रहा है हिंदू तुम पीछे खड़े नहीं हो सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा इस देश में हमें, और ये देश हमारा है। और इस देश में हिंदू राष्ट्र में बात करने पे इस देश में हमारी दिक्कत हो रही है। देखो, जब राक्षस ज्यादा होते हैं तो राम के दूत उन राक्षस को वध करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है जी। तो ये जिम्मेदारी सरकार की और समाज की भी बनती है कि हमारे बीच के जो राक्षस हैं, कौन वो 3 भाई थे, उन भाइयों को मैं सलूट करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे राक्षस को मारा है जिसने 50 से ज्यादा बहन बेटियों का बलात्कार करा है। गवाही के समय में कोर्ट कचहरी पे वीडियो है, मैं अपने पर्सनल कुछ नहीं बोल रहा हूं। उसके बेटे, उसके 4-5 बच्चों ने, सब पता नहीं कितनी बहन बेटियों को, जिसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, कितने धर्म की बहन बेटियों के रेप करें। और जब रेप हो जाते थे, थाने चौकी तक जो गवाही देने जाते थे या कोर्ट तक जाते थे, उन गवाहों को मरवाने का काम करा है, उन गवाहों को डराने धमकाने का काम करा है। ऐसा एक भस्मासुर, ऐसा एक राक्षस, ठीक है जी, इनको तो मैं बोलूंगा इस्लामिक राक्षस, जिसको एक खत्म करने के लिए किन 3 भाइयों ने मेहनत करी है। और पत्रकार सो सुन लो मेरी बात, ये पैसे हैं मेरे पास, ठीक है जी, मैं 1 लाख रुपए की उनके परिवार में, मैं विजय हिंदू, मैं ये वीडियो भी डालूंगा, 1 लाख रुपए की मैं उनकी हेल्प करूंगा उनके परिवार में आके, क्योंकि जो वो बच्चों ने, हेल्प करेंगे, जिन बच्चों ने ये काम करा, जिन लड़कों ने ये काम करा है, ठीक है जी, उन्होंने सोचा कि हम अपनी और आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए। और पैसा दिखाइए कितना है? 1 लाख रुपया है भाई साहब, पूरा 1 लाख रुपया है, ठीक है जी। पैसा आप उनके बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल दे करके आऊंगा उनके घर में, परिवार में दे करके आऊंगा। मैं विजय हिंदू क्यों दे करके आऊंगा, उसके पीछे वजह है। क्या ये फिर बढ़ावा देना, आतंक को बढ़ावा देना तो नहीं है? बढ़ावे की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर मेरे स्टेट में, मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में, मेरी गली के अंदर अगर कोई राक्षस है, जो राक्षस कर्म पे कर्म करे जा रहा है, गलत कर्म, कांड पे कांड करे जा रहा है, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटना, लब जिहाद, लैंड जिहाद, लोगों की जमीनों पे कब्जा, हजारों से ज्यादा रजिस्ट्रियां इसके घरों से मिली होगी। कितने गरीब लोगों की इसने आत्मा सताई है, कितने लोगों ने इसके सताए हुए इसे अपनी फांसियां देकर के मर गए होंगे, कितने बंदों बेकसूरों को मारा इसने। समझ रहे हो आप पत्रकार साहब? और अगर एक काम करो, ये काम, अगर यही काम आप करते तो क्या आपके माँ बाप को गर्व नहीं होता? मुझे उन 3 बंदों पे गर्व है जिन्होंने अपनी जान की बाजी दांव पे लगा करके ऐसे राक्षसों को खत्म करा है। और ऐसे राक्षसों को खत्म करने के बाद उन्होंने आने वाली जनरेशन को बचाया है, यूपी की वो जनता को बचाया है, उन जनता को उसने इंसाफ दिलाया है। यार मैं बता दो, चलो ठीक है, अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, मेरे को कोर्ट में डाल दिया, ठीक है, अगर कोई कोर्ट में डाल देता है, कोर्ट में जमानत हो जाती है, जमानतों के बाद फिर दोबारा रेप कर देता है, फिर दोबारा जमानत हो जाती है, फिर दोबारा मर्डर कर देता है, फिर दोबारा जमानत हो जाती है, फिर दोबारा किसी को धमका देगा। अरे ये तो सिलसिला चलता रहता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, हमारे संविधान थोड़ा सा लचीला है। संविधान ऐसा हो कि थप्पड़ मारने वाले की भी रूह कांप जाए कि हम कहीं के नहीं बचेंगे, मट्टी में मिला देंगे, मट्टी में। और सरकार और स्टेट नहीं,
इस देश की जनता भी मट्टी में मिला देगी अगर ऐसे राक्षसों को अगर मारने का काम अगर हमारे बीच में से निकल के कुछ लोग भाई अगर करते हैं तो इन भाइयों का मैं समर्थन और इन भाइयों को मैं सलूट करता हूं क्योंकि इन्होंने किसी बेकसूर को नहीं मारा, इन्होंने हजारों लाखों आदमियों को जिन्हों को बर्बाद करा उनको मारा है। ये आपको नहीं लग रहा है कि पुलिस प्रशासन का फेल्योर है पूरा, क्योंकि पुलिस प्रशासन के घेरे में ही जो है सो मार दिया गया? बात करना